स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी साधक भाई बंधुओं को प्रणाम। सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। आइए, आज हमारा विषय है पुस्तक युग की मांग प्रतिभा परिष्कार भाग 1 और विषय है विशिष्टता के नए सिरे से उभार। आज का वाचन और सार आदरणीय एस.के. सुमन जी भैया का है। भैया को मैं देख सकता हूँ। भैया अगर सहज स्थिति में हो तो आज की कक्षा का शुभारंभ कर सकते हैं भैया जी। भैया जुड़ के निकल आ गया भैया। प्रणाम भैया। आप आपकी आवाज नहीं आ रही भैया। कुछ डिस्टरबेंस लग रहा है भैया, आवाज एकदम नहीं आ रही आपकी। अच्छा, आप देखिए तो भैया। अभी ठीक है जी, अभी ठीक है। ठीक है अभी ओके, आ गई भैया। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट किया जाए। ठीक है, सभी को प्रणाम। तो सबसे पहले एक बार पढ़ते हैं पूरा पूरा इसको पूरा पेज पढ़ लेते हैं। उसके बाद एक बार लास्ट में इनको समराइज कर लेंगे इसको जी। तो आज का टॉपिक है विशिष्टता का नए सिरे से उभार। दूध में मक्खन घुला होता है, पर उसे अलग निकालने के लिए उबालने, मथने जैसे कई कार्य संपन्न करने पड़ते हैं। प्राणवान प्रतिभाओं की इन दिनों अतिशय आवश्यकता पड़ रही है, ताकि इस समुद्र मंथन जैसे युग संधि पर्व में अपनी महती भूमिका निभा सके, अनिष्ट के अनर्थ से मानवीय गरिमा को विनष्ट होने से बचा सके, उज्जवल भविष्य की संरचना में ऐसा प्रचंड पुरुषार्थ प्रदर्शित कर सके जैसे गंगा अवतरण के संदर्भ में मनस्वी भगीरथ द्वारा संपन्न किया गया था। इन दिनों यह ढूंढ खोज ही बड़ा काम है। सीता को वापस लाने के लिए वानर समुदाय विशेष खोज में निकला था। समुद्र मंथन भी ऐसी खोज का एक इतिहास है। गहरे समुद्र में उतरकर मणिमुक्तक खोजे जाते हैं। कोयले की खदानों में से खोजने वाले हीरे ढूंढ निकालते हैं। धातुओं की खदान इसी प्रकार धरती को खोद कर ढूंढी जाती है। दिव्य औषधियों को सघन वन प्रदेशों में खोजना पड़ता है। वैज्ञानिक प्रकृति के रहस्यों को खोज लेने का काम करते हैं। हार मांस की काया में से देवत्व का उदय साधना द्वारा गहरी खोज करते हुए ही संभव किया जाता है। महाप्राणों की इन दिनों इसी कारण भारी खोज हो रही है कि उनके बिना युग संधि का महाप्रयोजन पूरा भी तो नहीं हो सकेगा। आज तो व्यक्ति की सामयिक एवं क्षेत्रीय समस्याओं का निराकरण भी वातावरण बदले बिना संभव नहीं हो सकता। संसार में निकटता बढ़ जाने से गुत्थियां भी वैयक्तिक न रहकर सामूहिक हो गई है। उनका निराकरण व्यक्ति को कुछ ले देकर नहीं हो सकता है। चेचक की फुंसियों पर पट्टी कहाँ बांधते हैं? स्थायी उपचार तो रक्त शोधन की प्रक्रिया से ही बन पड़ता है। प्रस्तुत चिंतन और प्रचलन में इतनी अधिक विकृतियों का समावेश हो गया है कि उन्हें औचित्य एवं विवेक से सर्वथा प्रतिकूल माना जा सकता है। अस्वस्थता, उद्विग्नता
आक्रामकता, निष्ठुरता, स्वार्थता, संकीर्णता, उद्दंडों का बड़ों और छोटों में अपने अपने ढंग का बाहुल्य है। लगता है मानवीय मर्यादाओं और वर्जनाओं की प्रतिबद्धता से इनकार कर दिया गया है। फलतः व्यक्ति को अनेकानेक संकटों और समाज को चित्र विचित्र समस्याओं का सामना करना पड़ता है। न कोई सुखी दिखता है, न संतुष्ट। अभाव और जन बाहुल्य नई नई विपत्तियां खड़ी कर रहे हैं। हर कोई आतंक और आशंका से विक्षुब्ध जैसा दिखता है। इन सब से जूझने के लिए एक सुविस्तृत मोर्चेबंदी करनी होगी। सामान्य जन तो अपनी निजी आवश्यकताओं, उलझनों तक का समाधान नहीं कर पाते, फिर व्यापक बनी हर क्षेत्र में समाई विपन्नताओं से जूझने के लिए उनसे क्या कुछ बन पड़ेगा। इस कठिन कार्य को संपन्न करने के लिए विशिष्टता युक्त प्रतिभाएं चाहिए। बड़े युद्धों को जीतना वरिष्ठ सेना नायकों द्वारा अपनाई गई रणनीति और सूझबूझ के सहारे ही संभव हो पाता है। यही बात बड़े सृजनों के संबंध में भी है। ताजमहल जैसी इमारत बनाने, चीन की दीवार खड़ी करने, हावड़ा जैसे पुल खड़े करने जैसे पुरुषार्थों के लिए वरिष्ठ लोगों की वस्तु स्थिति के साथ तालमेल बिठाकर चलने वाली नीति ही सफल होती है। उनके लिए आवश्यक साधन एवं सहयोग जुटाना भी हंसी खेल नहीं होता है। बड़ी प्रतिभाएं ही बड़ी योजनाएं बनाती है। वे ही उतने भारी भरकम दायित्व उठाती है। छोटे तो समर्थन भर देते हैं। सफलता पर हर्ष और असफलता पर विषाद प्रकट करने भर की उनमें क्षमता होती है। इन दिनों दो कार्य प्रमुख हैं, विपन्नता से जूझना और निरस्त करना, साथ ही नवसृजन की ऐसी आधारशिला रखना जिससे अगले ही दिनों संपन्नता, बुद्धिमत्ता, कुशलता और समर्थता का सुहावना माहौल बन पड़े। 21वीं सदी को दूरदर्शी लोग सर्वतोमुखी प्रगति की संभावनाओं से भरी पूरी मानते हैं। उस अवधि में सतयुग की वापसी पर विश्वास करते हैं। इस मान्यता के अनेकों कारण भी हैं। उनमें से एक यह है कि इन्हीं दिनों समर्थ प्रतिभाओं का सृजन, उन्नयन और प्रखरीकरण तेजी से हो रहा है। संभवतः अदृश्य शक्ति का ही इसमें हाथ हो, ऐसी शक्ति का जो समय समय पर आर्य समय में बिगड़ता संतुलन संभालने के लिए अपने वर्चस्व का प्रकटीकरण करती रही है। कहना न होगा, तेजस्वी प्रतिभाएं ही भौतिक समृद्धि बढ़ाने, प्रगति का वातावरण उत्पन्न करने और अंधकार भरे वातावरण को उज्जवल भविष्य में परिणत करने का श्रेय संपादित करती रही है। उन्हें ही किसी देश, समाज एवं युग की वास्तविक शक्ति एवं संपदा माना जाता है। स्पष्ट है कि वे उदीयमान वातावरण में ही उगती और फलित होती है। वर्षा में हरितिमा और वसंत में सुषमा का प्राकट्य होता है। प्रतिभाएं अनायास ही नहीं बरस पड़ती, न वे उद्भिजों की तरह उग पड़ती है। उन्हें प्रयत्न पूर्वक खोजा, उभारा और खरादा जाता है। इसके लिए आवश्यक एवं उपयुक्त वातावरण का सृजन किया जाता है। इन दिनों ऐसा ही कुछ चल रहा है। असंतुलन को संतुलन में बदलने के लिए वातावरण की कोई बड़ी योजना बन रही है। महाकाल की कोई बड़ी योजना बन रही है। उसे मूर्त रूप देने के लिए दो छोटे किंतु अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम सामने आए हैं। एक है आदर्शवादी सहायकों में उमंगों का उभारना और एक परिसर, एक सूत्र में संबद्ध होना। साथ ही कुछ नियमित एवं सृजनात्मक गतिविधियों को प्रारंभ करना जो सद्विचारों को सद्कार्यों में परिणत कर सकने की भूमिका निभा सके। दूसरा कार्य यह है कि अनीति विरोधी मोर्चा खड़ा किया जाए। उसे एक प्रयास से आरंभ करके विशाल विकराल बनाया जाए। एक चिंगारी दावानल बनती है
छोटे बीज से वृक्ष बनता है। ध्वंस एवं सृजन दोनों का यही उपक्रम है। एक कदम शालीनता के सृजन का एवं दूसरा अनिति के दमन का। सत्प्रवृत्ति संवर्धन और दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन के दो मोर्चे पर दोधारी तलवार से दो स्तर की रीति नीति अपनाना, यह है वह अग्रगमन जिस पर कदम कदम बढ़ते हुए नवयुग का अवतरण संभव हो सकता है। उज्ज्वल भविष्य की सर्वतोमुखी प्रगति एवं चिरस्थायी शांति के लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। इसी स्थिति में पहुंचने पर सत्यमेव जयते का उद्घोष प्रचंड प्रयासों का मार्ग पूरा करते हुए अपनी यथार्थता का परिचय दे सकता है। इस महाजागरण से ही प्रतिभाओं की मूर्छना हटेगी। वे अंगड़ाई लेते हुए लंबी मूर्छना से पीछा छुड़ाती और दिनमान की ऊर्जा प्रेरणा से कार्य क्षेत्र में अपने पौरुष का परिचय देती दृष्टिगोचर होगी। इस भवितव्यता को हम सब इन्हीं आंखों से अपने ही सामने मूर्तिमान होते हुए देखेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। इस भवितव्यता को हम सब इन्हीं आंखों से अपने ही सामने मूर्तिमान होते हुए देखेंगे। प्रयत्न पूर्वक खदानों से हीरे खोज तो लिए जाते हैं, पर उन्हें चमकदार, बहुमूल्य और हार में शोभायमान स्थान पाने के लिए खरादना अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है। धातुएं अनेक बार के अग्नि संस्कार से ही संजीवनी जैसे रसायनों के रूप में परिणत होती हैं। पहलवान अखाड़े में लंबा अभ्यास करने के उपरांत ही दंगल में विजयश्री वर्ण करते हैं। शिल्पी और कलाकार अपने विषय में प्रवीण पारंगत बनने के लिए लंबे समय तक अभ्यासरत रहते हैं। प्रतिभाओं का प्रशिक्षण और परिवर्धन आदर्शवादी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भूमिका निभाने के उपरांत ही संभव हो पाता है। उस तथ्य के अनुरूप जहां प्रतिभाओं को खोजा जा रहा है, वहीं उनकी प्रतिभा प्रखरता निखारने के लिए ऐसे कार्यों में जुटाया भी जा रहा है जिनके कारण उनका ओजस, तेजस और वर्चस्व जाज्वल्यमान हो सके। विश्वामित्र ने दशरथ पुत्रों को युग सृजन प्रयोजन के लिए उपयुक्त समय पर उनकी तेजस्विता बढ़ाने के लिए यज्ञ की रक्षा करने और असुरों से जूझने का काम सौंपा था। हनुमान, अर्जुन आदि ने ऐसे ही अग्नि परीक्षाओं से गुजरते हुए असाधारण गौरव पाया था। इनसे बचकर किसी पर भी महानता का आकाश से नहीं बरसी है। इनसे बचकर किसी पर भी महानता आकाश से नहीं बरसी है। पराक्रम से जी चुराने वाले तो कृपणों प्रमादियों की तरह मात्र हाथ मलते ही रह गए। इन दिनों जन्मांतरों से संचित सुसंस्कारों वाली प्रतिभाएं खोज निकाली गई है। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको मैंने इसको थोड़ा सा ध्यान से सुने। इन दिनों जन्मांतरों से संचित सुसंस्कारों वाली प्रतिभाएं खोज निकाली गई है। उन्हें युग चेतना के साथ जोड़ा गया है। इन्हें नवसृजन साहित्य के माध्यम से पुष्प वाटिका में मधुमक्खियों की तरह दिव्य सुगंध ने आमंत्रित किया है और उसी परिकर में छत्ता बनाकर रहने के लिए सहमत किया है। प्रज्ञा परिकर को इसी रूप में देखा, समझा और आंका जा सकता है। प्रज्ञा परिजनों को युग सृजन का लक्ष्य लेकर अवतरित हुई दिव्य आत्माओं का समुदाय कहा जा सकता है। वे अंतरात्मा को अमृत पिलाने वाले युग साहित्य का प्रशासन करते रहे हैं। मिशन की पत्रिकाएं नियमित रूप से पढ़ते रहे हैं। युग चेतना की भाव भरी प्रेरणाओं का यथासंभव अनुसरण भी करते रहे हैं। उनके अब तक के योगदान को, परमार्थ पुरुषार्थ को मुक्त कंठ से सराहा जा सकता है। पर बड़े प्रयोजनों के लिए इतना ही तो पर्याप्त नहीं। समय की बढ़ती मांग को देखते हुए बड़े कदम भी तो उठाने पड़ेंगे। बच्चे का छोटा सा पुरुषार्थ भी अभिभावकों द्वारा भली भांति सराहा जाता है, पर युवा होने पर बचपन की पुनरावृत्तियां करने भर से कौन यशस्वी बनता है। यहाँ परिजनों के पिछले दिनों के योगदान का मूल्यांकन घटाकर नहीं किया जा रहा है, पर इतने भर से तो बात नहीं बनती। महाकाल की अभिनव चुनौती
स्वीकार करने के लिए उतने पर ही संतोष नहीं किया जा सकता जो पिछले दिनों हो चुका है। यह लंबा संग्राम है, संभवतः प्रस्तुत परिजनों के जीवन भर चलने वाला है, चलते रहने वाला। 21वीं सदी आरंभ होने में अभी 10 वर्ष से भी अधिक समय शेष है। इस युग संधि वेला में तो हम सबको उस स्तर की तप साधना में संलग्न रहना है जिसे भगीरथ ने अपनाया और धरती पर स्वर्गस्थ गंगा का अवतरण संभव कर दिखाया था। महामानवों के जीवन में कहीं कोई विराम नहीं होता है, वे निरंतर अनवरत गति से शरीर छूटने तक चलते ही जाते हैं। इतने पर भी लक्ष्य पूरा न होने पर जन्म जन्मांतरों तक उसी प्रयास में निरत रहने का संकल्प संजोए रहते हैं। इसी परंपरा का निर्वाह उन्हें भी करना है जिन्हें अपनी प्रतिभा निखारनी और निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में ऐसी उपलब्धि कमानी हो जिन्हें प्रेरणाप्रद, अनुकरणीय, अभिनंदनीय, अविस्मरणीय कहा जा सके। अपने परिवार की प्रतिभाओं को उपेक्षित स्तर की नहीं रहना है। इनकी गणना उन लोगों में नहीं होनी चाहिए जिन्हें परावलंबी या निर्वाह के लिए जीवित भर रहने वाला कहा जाता है। कमल पुष्प सामान्य तालाब में उगने पर भी अपनी पहचान अलग बनाते और दूर से देखने वाले के मन पर भी अपनी प्रफुल्लता की प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। अपना स्वरूप एवं स्तर ऐसा ही होना चाहिए। तो ये लास्ट में कैसा होना चाहिए भी कंक्लूड करते थे। ये लास्ट पैराग्राफ हो गया है। अब इसको हम लोग एक बार फिर से पूरा पढ़ने से तो ऐसे लग रहा है कि ये सब सिंप्लीफाइड ही है इसमें। और गुरुदेव का साहित्य का तो एक खासियत ये है कि जो भी हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सिंप्लीफाइड ही रहता है। उसमें और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने का या उसको और ज़्यादा करने का ज़्यादा तो स्कोप नहीं रहता है। फिर भी कहीं कहीं पे इसमें गैप भी गुरुदेव छोड़े हैं, जान के लगता है छोड़े हैं। कि जैसे अभी देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोग चलते हैं अभी, तो दूध में मक्खन घुला होता है। बात तो ठीक है, तो दूध में मक्खन घुला होता है, पर उसे अलग निकालने के लिए उबालने, मथने जैसे कई कार्य संपन्न करने पड़ते हैं। तो ये एक सेंटेंस बोल दिया गुरुजी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलते हैं गुरुजी? प्राणवान प्रतिभाओं की इन दिनों अतिशय आवश्यकता पड़ रही है ताकि इस समुद्र मंथन जैसे युग संधि पर्व में अपनी भूमिका को निभा सके। अब देखिए यहाँ पे एक तो बता रहे हैं कि दूध में मक्खन रहता है, घुला रहता है, उसका डायरेक्ट जंप करते हैं गुरुजी प्राणवान प्रतिभाओं और उनको युग संधि पर्व में। मतलब इसका क्या कनेक्शन है? तो बीच में गैप रहता है यहाँ पे। तो यही गैप पर हम लोग को थोड़ा समझना है कि हमारा जो स्तर है, हमारे जो समझने का स्तर है, उस आधार पर हम क्या इसको समझते हैं। और उसी स्तर पर जैसे अभी हम सबसे निचले स्तर में हम ये समझ सकते हैं कि भाई दूध की बात कर रहे हैं तो जो दूध निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं, ये उनके लिए टॉपिक है, तो हमारे लिए नहीं है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन अभी जो साधक हैं, जो उनके अंग अवयव हैं, जिनके बात कर रहे हैं अभी, वो जिनके विशिष्टता का नए सिरे से आभार करने की बात कर रहे हैं, तो वो ऐसे नहीं निकल सकते हैं। तो उनको अब यहाँ पे थोड़ा सा ये जो गैप है उसको फिल करना पड़ेगा कि यहाँ तो दूध में से मक्खन निकालने की बात हो रही है, और फिर उसके बाद ये बता रहे हैं कि प्राणवान प्रतिभाओं को युग संधि पर में अपनी महती भूमिका निभाना है। तो हम इसको थोड़ा सा इसको डिकोड करते हैं इसमें कि कैसे इसको समझा जाए इसको। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि इसमें दो पार्ट है कि दूध में मक्खन होता है। तो ये तो लिख दिए इसमें कि दूध से में मक्खन होता है और सब हम जानते भी हैं, लेकिन क्या हम देखें कभी दूध में मक्खन दिखता है सीधे? नहीं दिखता है। तो उसी तरह से हम सबके मन ये मान लेते हैं अपने कि हमारे अंदर में वो ऐसा कोई विशेष प्रतिभा नहीं है। और खास करके हम देखें हम लोग बहुत सारे परिजन से मिलते हैं, तो उसके अंदर में ये रहता है कि नहीं, हमारे पास तो ऐसा टैलेंट नहीं है कि गुरुजी का बहुत अच्छा काम कर सके, ऐसा कर सके। और ये खुद में भी होता है, मतलब ये हम अपनी बात भी बताते हैं तो ऐसे लगता रहता है। लेकिन जब ये उदाहरण यहाँ गुरुजी देते हैं तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि हर एक के अंदर प्रतिभा है। भगवान किसी को भी बिना प्रतिभा और विशेष गुण के बिना संसार में नहीं भेजते हैं। सबके अंदर उसके अंदर एक विशेष प्रतिभा और विशेष पर्पस के लिए उनको भेजा जाता है। तो वहां जरूरत सिर्फ इस बात की होती है कि उसको कैसे जागृत किया जाए, कैसे उसको निखारा जाए। यहाँ पर उसकी बात हो रही है कि समस्या ये नहीं है कि हमारे पास प्रतिभा नहीं है, क्योंकि प्रतिभा हर एक के पास है और भगवान जिसको भेजे हैं तो उनको किसी खास पर्पस के लिए और खास प्रतिभा के साथ भेजे हैं। समस्या एक ही है यहाँ पे कि हम उसको समझ नहीं पाते हैं। इसको हम एक छोटा सा एग्जाम्पल, जो कि आप बहुत बार सुने होंगे इस एग्जाम्पल को, एक बार फिर से सुन लीजिए। कि एक जैसे हमारे जैसे अपने शिष्य जो है एक गुरुजी के पास जाते हैं
और गुरुजी को बोलते हैं, गुरुजी हमने बहुत प्रयास किया है, मुझे नहीं लगता है कि हमारे अंदर कोई खास प्रतिभा ऐसा है कि मैं ऐसा कुछ विशेष कार्य कर सकूं, मैं बहुत सामान्य हूँ, मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता हूँ। तो उनके गुरुजी बोले कि अच्छा बेटा ठीक है, तो ये पत्थर, एक तो उनको एक पत्थर का टुकड़ा दिए और बोले कि तुम जाओ इसको बाजार में और इसका थोड़ा सा भाव मालूम करके कितना में बिकेगा ये, लेकिन तुम बेचना नहीं है, सबसे ज्यादा दाम देखो कहाँ पे मिलता है, जहाँ मैक्सिमम दाम मिले उसको पता करके आओ। बोले ठीक है गुरुजी। तो वो सवेरे निकले, अपना वो पत्थर का टुकड़ा लेके गए। तो शुरू में एक सब्जी वाले रास्ते में मिले, तो उसको बोले कि भैया ये हमको थोड़ा बेचना है। तो वो सोचा कि इसका हम क्या करेंगे, पत्थर का तो कोई ऐसा काम नहीं लग रहा है इसका। तो वो सोचे कि शायद हमको बटखरा, हम अंदाज देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है तो बटखरा के रूप में आ जाए। तो बोले 10 रुपया हम आपको देंगे। बोले ठीक है तब दे दीजिए, नहीं चाहिए, हमने बेचना है हमको। तो फिर आगे निकल गए, फिर लोहार के पास। तो उसको लगा कि इसका तो मुझे कोई खास काम नहीं है, और फिर अच्छा है तो बच्चा चलिए 50 रुपये दे देंगे आपको। तो बोले नहीं ठीक है, तो आगे बढ़ गए। तो फिर सोनार के पास गए, वो भी इसको पहचाना नहीं। तो बोले कि अच्छा है, देखने में तो अच्छा है, चलिए मैं आपको 100 रुपया दे दूंगा। तो फिर इसी तरह से बहुत जगह पहुंचे हो। तो खास कर जब बाद में एक जौहरी के पास गए, बोले अरे ये तो हीरा है, इसका तब और भी बहुत स्पेशल क्वालिटी का हीरा है, तो इसका तब जो कीमत मांगेंगे तो वो मैं दे सकता हूँ। तो ये शिष्य को बहुत आश्चर्य हुआ कि वही वही पत्थर है जो कि हम भी नहीं पहचान रहे थे, और इसका सब लोग अलग अलग मूल्यांकन कर रहे हैं। तो फिर वापस आए, तब उनको समझ में आ गया। तो उनको गुरुजी भी उनको समझाया कि देखो यही पत्थर तो वही है, लेकिन उनको कैसे लोग सब उसका मूल्यांकन करते हैं। उसी तरह से भगवान किसी को साधारण नहीं बनाते, लेकिन हम खुद अपने को साधारण बना लेते हैं, तो उसी से हम साधारण रह जाते हैं। तो इस पे और भी बहुत सारे उदाहरण इसका देख सकते हैं। जैसे कोई छोटा सा बीज को अगर देखेंगे, जैसे बट वृक्ष का छोटा बीज देखिए, तो उसको देखने से कभी नहीं लगता कि इतना बड़ा विशाल पेड़ बन जाएगा इसका। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि दूध में जो मक्खन है, जो गुरुजी बात बता रहे हैं, तो उसका यही मतलब है, हमको ये बताना चाह रहे हैं कि आपके हर के अंदर में प्रतिभा है, और उस प्रतिभा को पहचानने का काम है आपको करना है। अब दूसरा पॉइंट इसमें आता है, दूसरा स्टेटमेंट जो बोले हैं इसमें, कि दूध में तो मक्खन होता है, लेकिन क्या वो अपने आप बाहर निकलता है क्या? नहीं निकलता है ना अपने से, उसको निकालना पड़ता है। फिर उसको निकालने का जो प्रोसेस है वो करना पड़ता है हमको। तो क्या प्रोसेस है उसका? पहले दूध को हमको गर्म करना पड़ता है, उबालना पड़ता है जो ये बता रहे हैं, फिर उसको ठंडा करना पड़ता है, और फिर उसके बाद उसमें से जो क्रीम निकलता है उसको मथना पड़ता है, मंथन करना पड़ता है, तब जाके मक्खन बाहर निकलता है। तो यहाँ उसको हम कैसे रिलेट करें अपनी चीज के लिए? जैसे पहले हम दूध को गर्म करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ हमारी प्रतिभा के संबंध में, कि हमको तपस्या करना पड़ेगा उसके लिए। हमको अपने आप को गर्म करना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा जो तो ये दूध को गर्म करने का मतलब हमको यहाँ पे ये लें कि हमको पूरा तपस्या करना पड़ेगा उसके लिए। दूसरा, उसको ठंडा करना पड़ता है। कभी कभी हम लोग करते हैं, अच्छा हमने लघुनुष्ठान कर लिया, हमको ये फल नहीं मिला, मतलब कि इसमें क्या है कि दूसरा की धैर्य भी रखना पड़ता है। हर एक चीज का एक गेस्टेशन पीरियड होता है, तो हम उसको देखें कि हम जैसे जो भी चीज किए हैं उसका एक ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन तक हमको इंतजार भी करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। तो ये ठंडा करने का मतलब हुआ यहाँ पे। और फिर उसका जो मंथन करते हैं हम लोग, उसका चर्निंग जो करते हैं, तो उस पर जैसे जो भी हमने इसको किया, उसमें जो हमको सक्सेस मिला चाहे फेलियर मिला, हम उस पर मनन चिंतन करें, उसमें क्या है, उसमें फिर से और क्या इंप्रूव करना पड़ेगा। इस तरह से सब जब हम लोग करते हैं, तब जाके हमारी प्रतिभा बाहर निकलती है, और जो उसका मैंने जो प्रतिभा जो पहले से थी, छिपी हुई थी, तो वो बाहर निकलता है। तो इसका मतलब इस फर्स्ट पैराग्राफ को अगर हम लोग समराइज करें, तो इसका यही मतलब हुआ कि हर एक के अंदर प्रतिभा है, हर एक के अंदर प्रतिभा है, और विशिष्ट प्रतिभा है, और बिना प्रतिभा के किसी के पास नहीं। ऐसा कोई दूध, माने जैसे हम लोग जो दूध आता है, जैसे गाय भैंस से अगर लीजिए डायरेक्ट, उसमें ऐसा कोई भी दूध नहीं जिसमें कि मक्खन नहीं बने, उसमें से क्रीम नहीं बने। तो सब में है, लेकिन सबको प्रोसेस करना पड़ेगा, बिना प्रयास के कभी नहीं होगा। तो इसी ये कहने का गुरुजी का यही मतलब है कि इसको हमको ऐसा प्रतिभा उत्पन्न करना है कि हम माने युग संधि के जो महापर्व है उसके लिए, जो इतना बहुत विशाल कार्य है युग परिवर्तन का, उसके लिए हम अपनी महती भूमिका निभा सके, उसके योग्य बन सके। तो इसके लिए तो उसी का फिर 3 पॉइंट दिए हैं कि हमको किसके लिए चाहिए, इस विशेषता का नए सिरे से उभार कर रहे हैं तो किसके लिए किए। तो उसमें गुरुजी बताते हैं 3 पॉइंट दिए इसमें, कि एक तो है कि जैसे समुद्र मंथन, जैसे छोटा मोटा काम के लिए छोटे मोटे चाहिए, लेकिन इसमें यहाँ गुरुजी का जो कार्य जो बता रहे हैं, जो युग संधि पर्व में युग परिवर्तन का, वो समुद्र मंथन जैसे है। तो इसके लिए हमको अपनी महती भूमिका निभाने के लिए हमको वैसा ही प्रतिभा चाहिए। दूसरा है कि अनिष्ट के हुनर से मानवीय गरिमा को विनष्ट होने से बचा सके, दूसरा पॉइंट बोल रहे हैं। और तीसरा पॉइंट इसमें गुरुजी बोल रहे हैं कि उज्जवल भविष्य की संरचना में ऐसा प्रचंड पुरुषार्थ कर सकें
जैसे कौन किए हैं? गंगा अवतरण में, जैसे गंगा अवतरण में भी वो बहुत विशाल कार्य का था, गंगा अवतरण के संदर्भ में भगीरथ, महर्षि भगीरथ ने किए थे। तो वैसा प्रतिभा होना चाहिए जो उतना पुरुषार्थ और उतना तपस्या कि हम इस ढंग का कार्य कर सके। तो इसीलिए फर्स्ट पैराग्राफ का समरी हम इसको ऐसे लेते हैं, ठीक है। अब दूसरे पैराग्राफ में चलते हैं। दूसरे पैराग्राफ में गुरुजी बोलते हैं कि आज का समय का सबसे बड़ा काम क्या है? कि ढूंढना, खोज करना और सही प्रतिभा को पहचानना। देखिए, जब भी हम लोग इतिहास की तरफ कोई नजर डालें, जो कोई महान कार्य हुआ है, तो उसमें हमेशा सबसे पहले मैंने उसका जो रॉ मटेरियल है, मैंने जो पूरा चीज है उसको खोजना पड़ता है, सबसे पहले उसका खोज किया जाता है। आप रामायण के टाइम से लीजिए, जो माता सीता का हरण हुआ था, जो गुरु जी उदाहरण दिए यहाँ पे, तो क्या किया गया? सबसे पहले पूरा बानर समाज खोज में निकल गए। समुद्र मंथन हुआ, उसमें क्या हुआ? सारे दिव्य रत्नों का खोज किया गया। समुद्र में लोग गोताखोर क्यों करते हैं? हाँ, कोई बोल रहे हैं भाई साहब, तो उसका थोड़ा सा नहीं तो म्यूट कर लीजिए अगर नहीं बोलना है तो। कोयले की खदान में हीरे छिपे होते हैं, तो उन्हें खोजने वाला ही निकाल पाता है। इसी तरह से जंगल में दिव्य औषधियां बहुत सारी होती हैं, उनको खोजने का प्रयास करना पड़ता है, तभी जाके उससे कोई अच्छे काम का जड़ी बूटी बन पाता है। वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं कि वो भी रिसर्च करते हैं, खोजते रहते हैं, और प्रकृति में क्या हो रहा है, उसका प्रकृति का जो रहस्य क्या है उसको हम खोजते हैं, और उसी से हम नया जो है कुछ ये निकाल पाते हैं जो कि सबके लिए उपयोग कर सके। और एक चीज इसमें जो प्रतिभा से संबंधित जो था, ये जो खोज का संबंध जो है, तो इसमें फिफ्थ पैराग्राफ में, पांचवा पैराग्राफ में जो है एक और है इसमें, उसको हम यहाँ ले लेते हैं इसको, कि जो स्टेटमेंट गुरुजी लिखे हैं कि प्रतिभाएं अनायास ही नहीं बरस पड़ती है, न वे उद्भिजों की तरह उग पड़ती है, उन्हें प्रयत्न पूर्वक खोजा, उभारा और खरादा जाता है। इनके लिए आवश्यक एवं उपयुक्त वातावरण का सृजन किया जाता है। तो मतलब यहाँ गुरुजी बोलते हैं कि अपने आप प्रतिभा जो है बाहर नहीं निकलती, जैसे दूध से मक्खन अपने आप नहीं निकलती है, और न ही ये उद्भिजों की तरह। उद्भिज मतलब जैसे देखते हैं, जैसे बहुत सारा जो पौधा हो रहता है वो अपने आप उग जाता है, लेकिन वो हो सकता है काम का नहीं, बहुत बार ऐसा रहता है काम का नहीं रहता है वो, तो उस तरह से ये निकल जाता है। लेकिन वो प्रतिभा ऐसा नहीं होगा, उनको बहुत प्रयत्न पूर्वक खोजा जाना चाहिए, और उसको उभारना है, और फिर उसको फिर खरादा जाता है, मतलब उसको फिर से रिफाइनमेंट करना पड़ता है, और तभी जाके वो आवश्यक उपयोग के लिए काम में आ पाएगा। और दूसरी बात है, उसके लिए फिर हमको उपयुक्त वातावरण का भी निर्माण करना पड़ेगा। इसके बाद गुरुजी बोलते हैं कि इसमें आज जो समस्या है ये सिर्फ व्यक्ति की नहीं रह गई है, और सब इतना इंटरकनेक्टेड हो गए हैं कि आप देखिएगा, आप ईरान का युद्ध कहाँ हो रहा है, ईरान कहाँ, अमेरिका कहाँ है, लेकिन उनका असर हमारे सब भारत के लोग को भी पड़ रहा है यहाँ पे। तो इतने सारे लोग कनेक्टेड हो गए, तो आज समस्या जो है सो व्यक्तिगत या मैंने कोई एक सीमित दायरे में नहीं रह गया, ये बहुत मैंने ये जो है सब कनेक्शन के कारण से बहुत मैंने ये विस्तृत हो गया है। तो वही गुरुजी भी बता रहे हैं कि इस सब का समाधान भी ऐसे सिंपल मैंने एक पॉइंटेड सॉल्यूशन नहीं होगा, इनको पूरे वातावरण को, पूरा व्यवस्था को बदलने का काम होगा इसमें। जैसे कि उदाहरण दिए कि चेचक की बीमारी है, जिसमें फुंसी फुंसी होते रहता है हर जगह शरीर में, पूरे शरीर में हो जाता है, तो आप उसको कहाँ कहाँ पट्टी लगाते रहेंगे, और वो पट्टी से काम भी नहीं होगा, उसको सिर्फ पट्टी बांधने से काम नहीं चलेगा। तो उसके लिए पूरे शरीर का जो ब्लड होता है उसको प्यूरिफाई करना पड़ता है, रक्त को, तभी जाके इस पर काम होता है। तो इस सेकेंड पैराग्राफ को अगर हम लोग समराइज करें तो हमको इसमें 2 पॉइंट निकल के आएगा। एक तो काम है कि इसमें कि पहला इसमें मेन जो है इसका टॉपिक है इसका खोज करना। तो क्या खोज करना है? तो सबसे पहला है कि हमको अपने अंदर का मंथन करना है कि हमारे अंदर क्या प्रतिभा है, और उसको हम कैसे मंथन करें, उसको कैसे निकालें ताकि वो बाहर आ जाए, और हम उससे गुरु का कार्य करें, या जो भी कार्य है हमको उसका कर सके। तो नंबर 1। दूसरा जिसमें गुरु जी ये बताए हैं कि खोज करना में समाज में खोज करना, कि आवश्यक मान जो प्रतिभा है उनको समाज में कहाँ है, उनको खोज के एक जगह करना, और उनके लिए आवश्यक और उपयुक्त वातावरण का सृजन कर सके, जिसमें उसमें हम जितना भूमिका, जो अग्रज हैं, जो आगे वाले साधक हैं, वो इनका भूमिका निभाए, ताकि योग्य लोग सामने आए और इसमें भागीदार बन पाए। तो ये दूसरा पैराग्राफ का हो गया। अब चलते हैं तीसरा पैराग्राफ में गुरुजी बताते हैं कि आज का सिचुएशन क्या है, उस पर बात करते हैं। तो आज का सिचुएशन अगर देखेंगे तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। जिधर भी देखेंगे आप यही पाएंगे कि हर व्यक्ति तनाव में है, चाहे छोटा बच्चा लीजिए, चाहे बूढ़े लीजिए, चाहे जो घर में रहते हैं वो लीजिए, जो चाहे घर को त्याग कर दिए हैं, त्यागी गृह त्यागी हैं उनका लीजिए, किसी को भी देखिए सब में टेंशन है। डर और असुरक्षा पूरा
सिक्योरिटी पर डर डर का एकदम माहौल बना हुआ है, सुरक्षा मालूम है। लोग अपनों के बीच में सुरक्षा नहीं अनुभव करते हैं। आज आप देखेंगे कि लोग अपने परिवार के बीच में भी ऐसा नहीं फील करता कि पूरा सेफ है। आप हार्डली किसी को मिलेगा आपको कि लगेगा वो पूरा संतुष्ट है अपने जीवन में, अपने उपलब्धि से ऐसा संतुष्ट है, नहीं। आपको ये हर जगह देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि जिनके पास अपार धन वैभव है फिर भी वो भी असंतुष्ट है, उनको भी पूरा संतुष्टि नहीं। तो सबसे बड़ी बात आज गुरु जी का आज के सिचुएशन में बता रहे हैं कि आज देखो, जिधर भी देखो आज का सिचुएशन जो है, हर जगह स्वार्थ का बोलबाला है, संकीर्णता और निष्ठुरता पूरा बढ़ रही है। तो क्या किया जाए, इसको कौन कर सकता है? तो उसको आंसर गुरु जी चौथा पैराग्राफ में बोलते हैं कि इसके लिए हमको विशेष प्रतिभाएं चाहिए, क्योंकि ये सामान्य लोग ये काम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं सामान्य लोग? तो गुरु जी यहाँ बोलते हैं कि सामान्य जन तो अपनी निजी आवश्यकता जो है ना, निजी आवश्यकता है और जो उनका जो समस्या है उसी को उलझन को समस्या को समाधान करने में लगे रहते हैं, और उसी को वो नहीं कर पाते हैं, उसी के लिए उसको हेल्प चाहिए। तो वो दूसरे का, वो समाज का और वो ये युग परिवर्तन कहाँ से कर पाएंगे? इसलिए सामान्य जन से तो ये काम नहीं होने वाला है। इनके लिए चाहिए विशेष प्रतिभाएं। कैसी प्रतिभाएं चाहिए? उस स्तर का जो भगीरथ हैं, जिन्होंने पूरा गंगा को धरती पर पूरा लाके चला दिए, बहा दिए। हनुमान जी, जिन्होंने असंभव कार्य को, असंभव ही है उसको एक तरह से देखा जाता है, असंभव कार्य को किए। अर्जुन, जिन्होंने अपने कर्तव्य को पूरा निभाया। तो ऐसी सी प्रतिभा को, जब युग परिवर्तन की बात हो रही है तो हमको ऐसी प्रतिभा की बात कर रहे हैं, वो इस ढंग का प्रतिभा चाहिए। बड़ी काम जो है, तो जब भी देखेंगे आप, जब भी है तो बड़ा काम जैसे कोई बड़ा सोच और बड़ी प्रतिभा से ही संपन्न होता है। बाकी लोग तो सब सहयोग करते हैं, लेकिन मेन काम जो है बड़ी प्रतिभा के। तो गुरुदेव यहीं पे बोल रहे हैं कि प्रतिभा का वही जो नए सिरे से उनका आभार करना है, उसका कहने का यही है कि उनको बहुत स्पेसिफिक प्रतिभा चाहिए और जो इस काम को कर सके। उसमें उदाहरण दिए हैं कि जैसे उदाहरण में ताजमहल, चीन की दीवार, हावड़ा ब्रिज, ये सब मेहनत से नहीं बने हैं। इनके पीछे महान सोच थी, बहुत बड़ा प्लानिंग था और प्रतिभावान आदमी का इसमें पूरा सहयोग था। अब चलते हैं 5वां टॉपिक पे। तो इसके लिए गुरुदेव बताएं कि 2 मेजर काम करना पड़ेगा इसके लिए। जो मेजर 2 कैटेगरी है, तो 5वां पैराग्राफ देखेंगे तो उसमें गुरुजी यही बात कर रहे हैं कि इसमें 2 बड़े कार्य करना है, माने 2 मेन टास्क है हमारा। तो इसमें क्या है? पहला टास्क है कि बुराइयों का अंत, जो भ्रष्टाचार है, अन्याय है, स्वार्थ है, इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। जिससे कि अनिति के खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा, अनिति के खिलाफ हमको खड़ा होना पड़ेगा, असहयोग करना पड़ेगा। तो ये जिससे कि बुराइयों का अंत हो सके। तो ये नंबर 1 टास्क में दिए हैं। नंबर 2 में दिए है कि नवनिर्माण, जो नवनिर्माण का टास्क है, जैसे कि हमको सिर्फ विध्वंस नहीं, हमको निर्माण भी करना है साथ साथ में। तो जो नई सोच है, अच्छा वातावरण है, अच्छा समाज है, सकारात्मक वातावरण है, ये दोनों जरूरी है। सिर्फ विरोध करने से काम नहीं होगा कि ये नहीं है, अच्छा नहीं है, वो नहीं है, इससे नहीं होगा। उसके साथ साथ हमको निर्माण भी जरूरी है। यहाँ पे 2-3 सेंटेंस जो है सो मैं डायरेक्टली गुरुजी का जो बोल रहे हैं वही बोल रहा हूँ कि 21वीं सदी को दूरदर्शी लोग सर्वतोमुखी प्रगति की संभावनाओं से भरी पूरी मानते हैं। उस अवधि में सतयुग की वापसी पर विश्वास करते हैं। इस मान्यता के अनेकों कारण भी हैं। उनमें से एक यह भी है कि इन्हीं दिनों समर्थ प्रतिभाओं का सृजन, उन्नयन और प्रखरीकरण तेजी से हो रहा है। संभवतः अदृश्य शक्ति का ही इसमें हाथ हो। और वो कौन सा अदृश्य शक्ति? ऐसी शक्ति का जो समय समय पर आ रहे समय में बिगड़ता संतुलन संभालने के लिए अपने वर्चस्व का प्रकटीकरण करती रही। मतलब ये बता रहे हैं कि ये इसके लिए पूरा जो अदृश्य शक्ति है, जो अवतारी शक्ति है, वो भी इस पर पूरा कंट्रोल लिए हुए हैं और वही इसको पूरा डायरेक्ट कर रहे हैं। और वही इसको पूरे जो हमेशा बार बार जब भी धर्म का हानि होता है, जैसे अपने भगवान गीता में बताए हुए हैं, तो उसी अनुसार से बोलते हैं कि वो आके कर रहे हैं उसको। उसी कारण से आजकल आप देखेंगे बहुत सारे प्रतिभाएं इसमें प्रखर हो रहे हैं और इसमें तेजी से भाग ले रहे हैं। अब चलते हैं इसी को फिर से दोबारा 6th पैराग्राफ में भी वही बात बता रहे हैं। उसमें थोड़ा सा पहला मोर्चा, उसमें 2 मोर्चा की बात कर रहे हैं कि असंतुलन को संतुलन बदलने के लिए महाकाल की कोई बड़ी योजना बन रही है और उसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? तो हम लोगों को 2 मोर्चों पर काम करना पड़ेगा। तो पहला मोर्चा जो है अच्छाई फैलाना, अच्छे विचार देना, और दूसरा है बुराई का विरोध। मतलब वही जो हम लोग पहले बात किए थे, तो उसको अन्याय के खिलाफ आवाज करना। तो ये दुधारी तलवार है, एक और निर्माण, दूसरे और सुधार।
ये ठीक है। तो एक कदम शालीनता के सृजन का और दूसरा अनीति के दमन का, सत्प्रवृत्ति संवर्धन और दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन के दो मोर्चे पर दुधारी तलवार से दो स्तर की रीति नीति अपनाना। तब इसमें हम 7वां और 8वां जो छोटा छोटा है तो पैराग्राफ, तो इसमें गुरुजी ये बात कर रहे हैं कि जो प्रतिभा तो डेवलप होगा, लेकिन कैसे होगा, उसको खोज लिए मान ली प्रतिभा, लेकिन फिर उसको क्या करेंगे, मैंने उसको कैसे डेवलप करेंगे, विशेषता का नए सिरे से उभार कैसे होगा। यहाँ पर बताते हैं कि प्रतिभा अपने आप नहीं बनती है और सिर्फ प्रतिभा का खोज करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसको निखारना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हीरा को हम लोग खोज तो ले है, जैसा बहुत मुश्किल से खोज के निकाल लिए, लेकिन वो काफी नहीं है, वो पूरा उपयोगी नहीं है। उसको हम हार के रूप में या जो भी है उसका उपयोग जो है उसका नहीं कर सकते हैं उसको। फिर उसको उसके लिए हमको पूरा जो उसको खरादना पड़ता है, उसको रिफाइन करना पड़ता है, वो सब करना पड़ेगा वो। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि प्रतिभा जो है उसको पूरा तलाशना पड़ेगा। जैसे यहाँ पहलवान जैसे कि इतना अभ्यास करते हैं और कलाकार जो है इतना सारा मेहनत करते रहते हैं, तो इसमें ये जो सारा कॉम्बिनेशन है, जैसे अभ्यास है, संघर्ष है और इसमें जिम्मेदारी है और उसका राइट ड्यूरेशन है, ये सब सारा चीज लगा के हमको टैलेंट को डेवलप करना पड़ेगा, जो विशेषता जो विशेष बात कर रहे हैं। अब आते हैं हम लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट एक पैराग्राफ गुरुजी इसमें लिखे हैं, विशेष लोगों के लिए, इसको इससे समझिए कि विशेष लोगों के लिए विशेष आह्वान, मैसेज है ये विशेष लोगों के लिए। और 9th पैराग्राफ जो है, 9वां पैराग्राफ, तो इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है। जैसे एक हम जब छोटा सा प्रकरण बताते हैं, जो सबको पता है, बच्चे को अपने को पता है, फिर भी यहाँ पर ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब सीता माता का अपहरण हो गया था तो उसके खोज के लिए सारे बानर लोग गए हुए थे खोजने के लिए, तो टोली बना के, ये सब लोग जानते हैं हम लोग। तो एक ग्रुप जो था जिसमें हनुमान जी, जामवंत वगैरह सब थे, तो वो लोग साउथ में जो थे रामेश्वरम साइड में, तो वहां पे समुद्र किनारे बैठे हुए थे और वो लोग किंकर विमूढ़ था, क्या करें, इतना बड़ा विशाल समुद्र है और कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं कि अब आगे कैसे खोजा जाए, क्योंकि हम लोग इसी डायरेक्शन में खोजना था। वहाँ हनुमान जी भी थे, सब लोग थे यहाँ पे, जामवंत वगैरह सब थे, लेकिन उनको किसी को भी अपना ये शक्ति का आभास नहीं था कि हम इसमें कौन कर सकता है। सब सोच रहे थे मैं कैसे करूंगा, हनुमान जी भी उसमें से एक थे, हनुमान जी भी सोच रहे कैसे करूं, उसको समझ नहीं पा रहा था किसी को। तभी जामवंत जी उनको याद दिलाते हैं कि उनको प्रतिभा का याद दिलाते हैं कि हनुमान जी तुम्हारे अंदर बहुत सारा अपार शक्ति है, तुम ये काम को जरूर कर सकते हो। फिर उन्होंने उनका पूरा बताया है उनके अंदर में कि आपके अंदर क्या शक्ति है। तब उनको हनुमान जी को अपनी शक्ति का बोध हुआ। तो यहाँ पर और उसके बाद उन्होंने, आप जानते ही हैं कि उन्होंने फिर पूरा समुद्र को लांग करके गए और फिर वहां से जो भी उनको टास्क था वो पूरा करके आए। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि हनुमान जी को किसी ने वहां पे प्रतिभा उनको नहीं दिए, उनको पावर नहीं दी। हनुमान जी चाहे रामचंद्र जी, किसी ने भी उनको ये नहीं दिया कि आशीर्वाद कि आप तुम उड़ के जा सकते हो या ला सकते, उनको प्रतिभा। तो प्रतिभा कहने का मतलब क्या था, प्रतिभा उसके अंदर था, लेकिन उसको क्या करना था, प्रेरणा और कोई उसको बहारने वाले। तो ये उनको बहारा, प्रेरणा को जब बहारा गया तब जाके वो बहुत बड़ा महान कार्य करके आ पाए थे, जो मैंने पूरा समुद्र को लांग करके, कोई आसान बात तो है नहीं। तो ऐसा विशेष प्रतिभा उनके अंदर था और उनको पता नहीं था। तो यहाँ पे उसी ढंग का यहाँ पे जामवंत जैसा वाला बात यहाँ गुरुजी कह रहे हैं हमारे अपने सारे उनके जो शिष्य हैं उनको। तो ये बात बहुत ध्यान से सुनने की बात है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ और आपसे निवेदन यही करता हूँ कि ये मैसेज जो है ये विशेष संदेश है, यह विशेष व्यक्ति के लिए विशेष संदेश मान सकते हैं, और वह विशेष व्यक्ति कोई और नहीं, आप ही हैं, हम सब हैं। और इसको मैं अब लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ। आप थोड़ा सा एक काम करें, आप सब आराम से बैठें और थोड़ा नेत्र बंद करें और धीरे धीरे जो हम इस मैसेज को बोल रहे हैं, उन्हीं का गुरुजी का जो सेंटेंस बोल रहे हैं उसको आप अंतःकरण में ग्रहण करें, अंतःकरण में ध्यान करें कि जो एक एक बात देखिए कैसे कह रहे हैं गुरुजी कि आप जैसे यहाँ जमा हुए हैं, मैंने कि क्यों जमा हुए हैं, क्या आपको खोज के लाया है यहाँ पे, आप कैसे एक जगह इस तरह के स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें आपको रुचि आ रही है, तो मैंने आपकी क्यों आ रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा गुरुजी यहाँ पे बता रहे हैं। इसलिए आप थोड़ा सा एक दो मिनट के लिए आप नेत्र बंद रखें और जो हम गुरुजी का आवाज, गुरुजी का जो बात है यहाँ पे बता रहे हैं, आपको सुना रहे हैं, आप उसको थोड़ा सुनते रहिए और हृदयंगम कीजिए कि आपके लिए क्या मैसेज इसमें से निकलता है। इन दिनों जन्मांतरों से संचित सुसंस्कारों वाली प्रतिभाएं खोज निकाली गई है, उन्हें युग चेतना के साथ जोड़ा गया है
इन्हें नवसृजन साहित्य के माध्यम से पुष्प वाटिका में मधुमक्खियों की तरह दिव्य सुगंध ने आमंत्रित किया है और उसी परिकर में छत्ता बनाकर रहने के लिए सहमत किया है। प्रज्ञा परिकर को इसी रूप में देखा, समझा और आंका जा सकता है। प्रज्ञा परिजनों को युग सृजन का लक्ष्य लेकर अवतरित हुई दिव्य आत्माओं का समुदाय कहा जा सकता है। वे अंतरात्मा को अमृत पिलाने वाले युग साहित्य का रसास्वादन करते रहे हैं। मिशन की पत्रिकाएं नियमित रूप से पढ़ते रहे हैं। युग चेतना की भाव भरी प्रेरणाओं का यथासंभव अनुसरण भी करते रहे हैं। उनके अब तक के योगदान को, परमार्थ पुरुषार्थ को मुक्त कंठ से सराहा जा सकता है, पर बड़े प्रयोजनों के लिए इतना ही तो पर्याप्त नहीं। समय की बढ़ती मांग को देखते हुए बड़े कदम भी तो उठाने पड़ेंगे। बच्चे का छोटा सा पुरुषार्थ भी अभिभावकों द्वारा भली भांति सराहा जाता है, पर युवा होने पर बचपन की पुनरावृत्तियां करने भर से कौन यशस्वी बनता है। अब अपना नेत्र खोल लें, उस पर थोड़ा चिंतन करें बाद में भी, क्योंकि हम सब एक साथ जुड़े हैं, ऐसे ही नहीं जुड़े हैं। और गुरुजी जो बोल रहे हैं कि उसमें हम सबको खोज के एक जगह, एक छत्ता में बना के रखें प्रज्ञा परिकर में, और उनका क्या क्या लक्षण हुआ है वो सब बताए हैं इसमें। तो वो हम समझते हैं कि सबके लिए, हम सबके लिए एक उत्साहवर्धक चीज है कि गुरुदेव इसके पीछे लगे हुए हैं, सबके पीछे, इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए। और जैसे एक अभिभावक होता है, चाहते कि बच्चा से थोड़ा वो सब दिन हम बचपना में ही ना रहें, इसलिए छोटे छोटे काम में हम खाली ये नहीं चाहिए कि हम छोटा काम कर लिए तो उसी में हम खुश रहें। सब दिन बच्चे नहीं रह के बन के रहना है, हमको थोड़ा आगे बढ़ना है। तो क्योंकि अब टास्क बड़ा है। और 10वां और 11वां पैराग्राफ पर चलते हैं हम। ये भी स्पेशल प्रतिभाओं के लिए ही है, माने विशेष प्रतिभाओं के लिए ही ये मैसेज है कि बोल रहा है कि हम इस युग संधि बेला में हमको उस स्तर का तपस्या में संलग्न रहना है जैसे कि जो भगीरथ किए थे। जो क्योंकि भगीरथ जो कार्य किए थे, जो स्वर्ग में जो गंगा थी तो उनको धरती पर अवतरण कराया माना संभव जैसा काम को संभव किए थे। उसी तरह से युग परिवर्तन कोई सामान्य सा काम नहीं है। और इसमें जो ये महाकाल की सत्ता लगी हुई है और उसके जो अंग अवयव है, तो वो भी कोई साधारण स्तर के लोग उसमें काम नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमको फिर उसी ढंग का तपस्या और उसी ढंग की माने पात्रता बनाना, डेवलप करना पड़ेगा। और उसमें एक चीज और है कि इसमें ये नहीं कि आज ये बहुत छोटा टास्क है और 2 दिन का या साल भर का टास्क है। ये बोल रहे हैं कि इसमें जन्मों के जन्म लग सकता है और पूरा जन्म भी लग सकता है। और महामानव जो भी है इसके जीवन में कभी विराम नहीं होता है, कभी उसमें आराम नहीं होता है। और एक इम्पोर्टेंट बोले कि अपने परिवार की प्रतिभाओं को उपेक्षित स्तर की नहीं रहना है। जो हमारे परिवार के लोग हैं, जो जिस प्रज्ञा परिकर की बात कर रहे हैं गुरुजी इसमें, उसमें बोल रहे हैं कि हमारे परिवार के लोग को उस लोगों में गणना नहीं होनी चाहिए कि जिन्हें परावलंबी या निर्वाह के लिए जीवित भर रहने वाला कहा जाता है, जिसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है आहार, निद्रा, भय, मैथुन, माने यही 4 का उसमें उनके जिंदगी का सारा गोल पूरा लगा हुआ है। और अंतिम बात उसमें ये बता रहे हैं गुरुजी कि जैसे कमल पुष्प, अच्छा उदाहरण दिया यहाँ पे कि जैसे कमल पुष्प है,
तो सामान्य तालाब में उगने पर भी, जैसे देखिए कीचड़ के अंदर भी कमल, उसका उदाहरण बहुत अच्छा से दिया है यहाँ पे गुरु जी। ये सामान्य तालाब में भी उगने पर वो अपना अलग पहचान बना के रखते हैं, और दूर से देखने पर भी मन को देखिएगा तो कितना प्रसन्न हो जाता है, और आपका दूर से देखने में कितना सुंदर लगता है। उसी तरह से करेगा, हमारा स्वरूप भी ऐसा ही होना चाहिए कि हम दूर से भी, ऐसा नहीं कि उसका मतलब कहने का गुरु जी का कमल का उदाहरण कितना बढ़िया दिया है गुरु जी। यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं गुरु जी, माहौल आपका हो सकता है बहुत खराब हो, मैंने आप माहौल का रोना नहीं रोना है हमको, वो कमल का उदाहरण इसीलिए दे रहे हैं कि हो सकता है कि हमारा वातावरण ठीक नहीं हो, हमारा में हमको कोऑपरेट नहीं करते हो, हमारे जो बगल के अगल के हैं जो भी हमको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, या हमको ऐसा स्थिति नहीं है, या ऐसा किसी भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो वो कारण को मान लीजिए कीचड़ का तालाब है और वहां पे उसमें कमल निकल रहा है, जो कि हमको वैसा बनने के लिए गुरु जी यहाँ पे बता रहे हैं कि हम वातावरण का दोष नहीं दे सकते हैं, और उसमें हमको कमल बन के दिखाना है। तो हम इसको इसे समराइज करें तो गुरु जी यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं कि हम छोटा सफलता में अब संतुष्ट ना रहें, क्योंकि हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। छोटा प्रयास अच्छा है, सही बात है, लेकिन हमको बड़ा काम भी करना है, उसके लिए भी आगे बढ़ना है। ये सामान्य समय नहीं है, अब हमको थोड़ा सा और अपना गति और इसको बढ़ाना है, या युग परिवर्तन का समय है। तो अब इसको टोटल अगर सबको समराइज करें तो इसको 3 भाग में करेंगे कि सबसे पहला काम तो है कि हर एक के अंदर प्रतिभा है, और उस प्रतिभा को बाहर निकले, उस प्रतिभा को प्रखर करना है, उभारना है। उसके लिए हमको खुद को क्या करना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, ताकि हम अपनी प्रतिभा को बाहर निकाल सकें कि हमारे अंदर क्या प्रतिभा है और उसको हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। नंबर 1 सबसे पहला काम हमको अपने आप में करना है। दूसरा काम क्या है कि समाज में भी हम जैसे जहाँ भी हमारे जो सर्किल है, जहाँ भी हमको संपर्क है, जिस भी माहौल में है, तो वहां पे हमको खोज करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात बोले गुरु जी, कहीं भी काम बड़ा काम होता है तो सबसे पहला काम खोज का है। तो हमको क्या करना है, खोज करना है कि आवश्यक, उसके बाद क्या करना है, खोज करने के बाद उस सबको एक आवश्यक जो चीज चाहिए उसको डेवलप करने के लिए प्लेटफॉर्म या वैसा माहौल, वैसा ग्रुपिंग, वो करने का हमको उसका बना सके, जिससे कि सब लोग उसके साथ आ सके और उसके लिए उनके लिए अच्छा माहौल बन सके, वो आगे काम करें। और तीसरा काम एक चीज और बताएं, जैसे हनुमान जी को जामवंत जी प्रेरित कर रहे हैं, उसी तरह से हमको एक दूसरे को, अगर हो सकता है कभी कभी हमको अपनी प्रतिभा नजर नहीं आती है, जैसे आपको अपनी प्रतिभा नहीं जानी, लेकिन दूसरे अगर हम लोग के साथ काम करते हैं तो उनको लगता नहीं इसमें बोलने का स्किल अच्छा है, या इसमें साधना का स्किल बहुत अच्छा है, इसमें ये साधना करने का बहुत अच्छा है, तो उनको उसको भरा जाए। तो एक दूसरे को प्रेरित करना, जैसे जामवंत जी ने किए थे हनुमान जी को, तो वैसे तरह ये 3 काम हम सबको करना है। और तो इस चैप्टर का मतलब वही मेन 3 इसी पॉइंट पर हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। और इसको हम लोग लास्ट में हम लोग कैसे करें, इसको आगे बढ़ें, तो हम इसका भगवत गीता का एक श्लोक बोलना चाहते हैं इसमें, कि जो चैप्टर 5 का 10th, जो कि इसमें कमल का उदाहरण से ही है, उसमें कि हमको कैसे अपना कर्म करना है। ब्रह्माणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवं वशा। मतलब क्या कि हमको जो भी काम हम लोग ब्रह्माणी अधाय कर्माणी, मतलब हमको क्या करना है, अपने को सभी कर्म को, क्योंकि इसमें देखिए हमारे पास जो भी टैलेंट है, चाहे जैसे इस वजह से नेक्स्ट श्लोक है वो भी इसी में है कि कायन मनसा बुद्धिया केवलेर इंद्र, मतलब जो भी हमको काया मिला है, हमको माइंड मिला है, हमको बुद्धि मिला है, कहाँ मिला है, हमको तो भगवान ही दिए हैं ना। तो जो भगवान का दिए हैं तो उसको हम इसी भाव से कि भाई आप ही का सब चीज दिया हुआ है और हम आप ही के काम में इसको अर्पण करके पूरा अपना पुरुषार्थ लगा के इसको हम पूरा करके इसमें लगाते हैं। और इसमें कोई हमको आसक्ति नहीं, हमको इसको कोई फल का नहीं, हमको इसके लिए चाहिए और इसके लिए नहीं, उसके लिए नहीं करना है। संगम त्यक्त्वा करोति है, तो इस भाव से अगर हम लोग करते हैं तो लिप्यते न स पापेन, मतलब तो उसमें क्या होगा, हमको फिर किसी तरह का पाप में हम लोग उसमें लिप्त नहीं होंगे। कि किस तरह से, जैसे गुरु जी अभी उदाहरण दिए थे कमल का, तो उसी तरह से कमल का पत्ता का उदाहरण इसमें दिए हैं भगवान जी, कि उसमें बोल रहे हैं कि जैसे जल में, कीचड़ में भी जैसे जल भी रहता है, तो कमल का फूल जो, कमल का जो पत्ता रहता है वो उसी में जल में ही रहता है, लेकिन फिर भी उसमें देखिए कभी उसमें गीला नहीं कर पाता है, उसको उस पर कोई गंदगी या कुछ ऐसा नहीं टिक पाता है, वहां पर नहीं उसको टच करता है। उसी तरह से अगर हम लोग इस भाव से कि अर्पण के भाव से हम लोग जो भी कर रहे हैं, माने उनको अर्पण करके करें और उसमें अपना कोई अटैचमेंट नहीं रखें, तो हमको ये उसी तरह से हम भी रह पाएंगे जिस तरह से कमल के पत्ता पे कोई ये नहीं रह पाता, हमको कोई वातावरण जो है हमको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा और हम अपनी प्रतिभा का पूरा पूरा उपयोग कर पाएंगे।
इसी के साथ हम ये, हमको लगता है कि शायद इस चैप्टर को समराइज कर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। धन्यवाद सभी को, आपने मौका दिया। तो हमको लगता है कि अपना टॉपिक में इस चैप्टर को बताया जाए सब, और जो इसमें कुछ बताना है तो आप लोग इसमें जोड़ सकते हैं। सुमन जी भाई साहब, आपका बहुत बहुत आभार। चैप्टर बहुत बड़ा था भैया, थोड़ा समय का भी हुआ है अतिक्रमण। तो आइए, हमारे पास 10 मिनट शेष हैं, तो सभी से आग्रह है इस पे जितना जल्दी हम चर्चा कर सकते हैं। जी पुरुषोत्तम जी, साहब जी भाई साहब, बात रख। बहुत धन्यवाद। बहुत विस्तार से आपने इस लंबा चैप्टर होने के बाद इसको समराइज किया बढ़िया से। इस पैराग्राफ में जो परिस्थिति के बारे में गुरुजी लिखते हैं, जब ये पुस्तिका लिखी गई होगी 88-89 के समय ये पुस्तिका लिखी गई है, तो उस समय की जो स्थिति थी, अस्वस्थता, उद्विग्नता, आक्रामकता, निष्ठुरता, स्वार्थपरता, संकीर्णता, उद्दंडता, ऐसे जिन मानसिकता या विकृतियों के बारे में गुरुजी लिखा है, इसके अलावा भी अगर 20-25 साल के बाद देखते हैं तो और ज्यादा कुछ बड़ा है। पर्यावरण के बारे में भी हम अगर सोचते तो इसमें भी बहुत सारी विकृतियां आई है। 35 डिग्री टेम्परेचर उस समय हुआ करता था, तो आज 45-48 के पास जा रहा है। तो अब इन सबके लिए हमको चारों तरफ की मोर्चों को मोर्चाबंदी करना है, तो उसके लिए प्रतिभाओं को ढूंढने की बात हमसे अपेक्षा की गई। हमारी प्रतिभा को तो परिष्कृत करना ही है, कल भी बात अमन भाई साहब ने कही थी। इसके साथ में प्रतिभाओं को ढूंढना और उन्हीं को परिष्कृत करते रहना है, ये बात इस चैप्टर से समझ में आई। कल जो प्रतिभाशालियों को ढूंढने का जो तीसरे वर्ग के जो बारे में गुरुजी लिखते थे कि उसमें कि भाई जो भौतिक क्षेत्र में कार्यरत है, ये जैसे कारखानों के व्यवस्थापक है, या बड़े बड़े शासनाध्यक्ष है, या जिन्होंने महत्वपूर्ण सफलताएं पाई है, उपलब्धियां हस्तगत की है, जो प्रतिस्पर्धाएं जीतते रहते हैं, यानी जो बड़े लोग हैं, उनके बारे में गुरुजी लिखते थे। कल लिखा था कि भाई बोलचाल की भाषा में इनको प्रतिभावान कहते हैं। तो ये जो प्रतिभा है, अगर इनको हम प्रतिभा मान लेते हैं, क्योंकि सामान्य तौर पर मानते यही है, तो फिर वो जो गुरुजी का सत्संकल्प का जो सूत्र है कि भाई मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी इसकी सफलताओं, योग्यताओं, विभूतियों को नहीं, उसके सदविचारों और सत्कर्मों को मानेंगे, तो फिर यहाँ थोड़ी कहीं हमको प्रतिभा को ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। एक बार शांतिकुंज का एक किस्सा है कि संत मेरे को याद नहीं, पर मैं वीरेश्वर भाई साहब और कालीचरण जी के साथ में थोड़ी देर पैदल चल रहा था, तो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि जब ये युवाओं को जो प्रकोष्ठ बनाया गया तब की बात है कि भाई प्रतिभा चाहिए हमको, तो प्रतिभा चाहिए, तो कालीचरण जी बोले कि प्रतिभा चाहिए, तो वीरेश्वर जी भाई साहब बोले कि प्रतिभा चाहिए लेकिन ब्राह्मण प्रतिभा चाहिए, बनिया प्रतिभा नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये कि जो प्रतिभा है वो व्यापार करने जैसी प्रतिभा नहीं हमारे साथ जुड़े, ब्राह्मणत्व को जीवन जीने वाला युवा चाहिए, ऐसा उनका सोचना था। तो ये जो इस पुस्तक में जो गुरुजी ने लिखा है वो बहुत ही स्पष्ट लिखा है कि संग्राम तो बहुत लंबा है और परिजनों के जीवन भर चलते रहने वाला है, एक दिन का 2 दिन का काम नहीं, ये संग्राम जो है हमारा वो लंबा है। तो इसमें सारी चीजें वो बता दी गई कि हमको करना क्या है, गुरुजी ने क्या व्यवस्थाएं बना रखी, जो जन्म जन्मांतर के संस्कार वाले प्रतिभा को खोज करके तैयार तो कर लिया गया, और उसको संरक्षण करना, क्योंकि सफलता पाना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन सफलता पर बने रहना ये भी थोड़ा कठिन काम है। हम किसी प्रतिभा को अगर ढूंढ के ले आते हैं तो फिर उसको बार बार तराशना और उसको जोड़ना और बनाए रखना ये बड़ा कठिन काम है। तो ये बात मेरे को थोड़ी समझ आई, अच्छा लगा आज का, और सुमन जी भाई साहब ने बढ़िया से इसको विस्तार से समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम जी भाई साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से बात जोड़ी। बिना समय को हम गवाए, मन भैया आपसे आग्रह है, आप अपने आप को अनम्यूट करके बात रख सकते हैं। जी इसमें देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है गुरुदेव ने कही, तो उस तरीके से हम लोग ये देख लें, प्रतिभाएं अनायास ही बरसनी पड़ती हैं, न उद्भिजों की तरफ पड़ती हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक खोजा उभारा खरादा जाता है। इसके लिए आवश्यक एवं उपयुक्त वातावरण का सृजन किया जाता है ना। तो इसमें जो है सबसे पहले तो ऐसे वातावरण का सृजन किया जाएगा, और ये चल रहा है ना। इन दिनों ऐसा चल रहा है, संतुलन को संतुलन में बदलने के लिए महाकाल की बड़ी योजना चल रही है, उसे मूर्त रूप देने के लिए 2 किंतु अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम सामने आए हैं। तो पहली बात तो ये है कि प्रतिभा को बनाने के लिए वैसा वातावरण पैदा करना पड़ेगा
क्योंकि बहुत कर हम लोग ये देखते हैं कि हमारे मिशन की प्रतिभाएं भी हमारे यहाँ से पलायन कर रही हैं। वो भी प्रतिभाएं जो है मिशनरी गुरुदेव के सूत्र सिद्धांतों में लगकर उनको जहां पर ये दिखाई दे रहा है वो अपने हिसाब से सब ये कर रहे हैं। तो एक ऐसा वातावरण है, इसका मतलब हम लोग नहीं दे पाए जो गुरुदेव यहाँ पर ये बात कह रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है गुरुदेव हमसे क्या कह रहे हैं कि हमें क्या चीज ऐसी बनानी, कौन सा प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा कि जिससे प्रतिभाएं जो उस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होने लगे। तो सबसे पहली बात ये कहते हैं इन दिनों कुछ ऐसा चल रहा है, असंतुलन को संतुलन में बदलने के लिए महाकाल की बड़ी योजना बन रही है। उसे मूर्त रूप देने के लिए दो छोटे किंतु अति महत्वपूर्ण काम सामने आए। नंबर एक है आदर्शवादी सहायकों में उमंग उभारना और एक परिसर एक सूत्र में संबद्ध होना। तो अब हम लोग अपने ग्रुप के परिप्रेक्ष्य में इसका मूल्यांकन करते हैं ना, प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से देखते हैं क्या हम वो गुरुदेव से अलाइंड हैं कि नहीं है, कि केवल हम लोग यहाँ स्वाध्याय और चर्चा ही कर रहे हैं। तो आदर्शवादी सहायकों में उमंग उभारना और एक परिसर एक सूत्र में संबद्ध होना, यहाँ तक हम लोगों ने कुछ सफलता पाई है, क्योंकि जो है प्रतिभाएं जो यहाँ इकट्ठी हुई हैं, जो सिस्टम से जुड़ी हुई हैं, तो उनके अंदर उमंगें उभारी गई हैं और उन्हें एक सूत्र में मिला के और उन्हें जो है एक व्यवस्था में चलने के लिए उनको राजी किया गया। तो ये पहला काम तो ये ठीक है, ये अलाइंड रूप से हम लोग ये कर पा रहे हैं और भी आगे आगे प्रतिभाएं इसमें जुड़ती रहेंगी, उनमें उमंग उत्साह उभारा जाता रहेगा और वो सब लोग जो काम करते रहेंगे। पहला काम हो गया ये। दूसरा, साथ ही कुछ नियमित एवं सृजनात्मक गतिविधियों को प्रारंभ करना जो सद्विचारों को सत्कार्यों में परिणत करने की भूमिका निभा सके। तो ये काम और हम लोगों को अपने स्तर से देखना होगा। तो इसमें हम लोग इसीलिए हम लोगों ने इसमें महीने में एक क्लास जो है सप्त क्रांति की रखी हुई है कि क्या हम लोग जो चर्चा करते हैं उसको अपने कार्यों में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। जैसे पिछले जो सुशील त्यागी जी ने वो लिया था, इस बार भी राहुल बाल भैया का है। जो लोग भी हम में से ये जुड़े हुए हैं या फिर हम किसी भी तरीके से इसको अपने स्वाध्याय को रचनात्मक काम में कैसे अप्लाई कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी हम लोगों को इसमें ये करनी होगी। तो ये दिखे कि यहाँ केवल बातें बातें नहीं है और साथ में हम लोग प्रैक्टिकली इसमें काम भी कर रहे हैं। तो ये काम हो गया नियमित एवं सृजनात्मक गतिविधियों को प्रारंभ करना जो सद्विचारों को सत्कार्यों में परिणत करने की भूमिका निभा सके। तो अगर ये बात बनेगी तो लगेगा कि हाँ यहाँ पर बात भी हो रही है और उनको कन्वर्ट भी किया जा रहा है रचनात्मक कार्यों में। तो ये एक बात हो गई। अब दूसरा कार्य है कि अनीति विरोधी मोर्चा खड़ा किया जाए और उसे एक प्रयास से आरंभ करके विशाल विकराल रूप दिया जाए। चिंगारी दावनल बनती है। अब इसमें हम लोगों को जो है दूसरा अनीति विरोधी मोर्चा, अब ये भी काम हमें ये पैरेलल में करना पड़ेगा। गुरुदेव ने कई प्रकार की अनीतियां जिसको ये बताई। अब एक दो अनीतियों में तो हम लोग यही बात पे चर्चा कर लें कि जैसे जो है नारी का पिछड़ापन है ना, खर्चीली शादियां, दहेज की शादियां, ये सारी चीजें जो है कम से कम यहाँ तो हम लोग जो है इन अनीतियों को जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रही हैं, पर्दा प्रथा हो गई, इन प्रत्यक्ष नीतियों पे तो हम लोग लड़ सकते हैं। यहाँ तो हम लोग कम से कम ये कर ही सकते हैं कि कुछ हम लोग ऐसा करें कि हम लोग अनीति का प्रतिकार भी कर रहे हैं। हम लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे एग्जाम्पल होने चाहिए कि हमने सारा समाज एक जगह खड़ा था और हमने जो उस अनीति का विरोध किया और ये हमारे पास एक सर्टिफिकेट है। तो ये हमारे पास जरूर होना चाहिए कि हमने सबके कहते हुए भी हमने जो है समाज के सामने झुके नहीं और हमने इस आदर्श को पालन किया अपने जीवन में। तो ये चीज हमारे जो है इसमें ये होनी चाहिए। तो अगर ये दो काम बन जाएंगे, दो काम व्यवस्थित रूप से हमारे सिस्टमेटिक रूप से दिखने लगेंगे, तब देखिए इसमें क्या होगा। सत्य प्रवृत्ति संवर्धन और दुष्प्रवृत्ति संवर्धन के दो मोर्चे पर दो धारी तलवार से दो स्तर की रीति नीति अपनाना, यह वह अग्रगमन है जिस पर कदम कदम बढ़ते हुए नवयुग का अवतरण संभव हो सकता है। इन्हीं दो चीजों से जो प्रैक्टिकली सिस्टमेटिक रूप से अगर दिखाई देंगे, इन्हीं दो चीजों से ये संभव हो सकता है। उज्जवल भविष्य की सर्वतोमुखी प्रगति एवं चिरस्थायी शांति के लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। इसी स्थिति में पहुंचने पर सत्यमेव जयते का उद्घोष प्रचंड प्रयासों का मार्ग पूरा करते हुए अपनी यथार्थता का परिचय दे सकता है। तो यहाँ से जो सत्यमेव जयते का जब इस प्लेटफॉर्म पे जब ये दोनों काम जो है मूर्त रूप से ये होंगे, इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर जब हम सत्यमेव जयते का उद्घोष करेंगे, इस महाजागरण से ही प्रतिभाओं की मूर्छना दूर होगी, है ना। तो जो प्रतिभाएं हम लोग खोज रहे हैं उसी से जो है
ये मूर्छना हटेगी। वे अंगड़ाई लेते हुए लंबी मूर्छना से पीछे छुड़ाते और दिनमान की ऊर्जा प्रेरणा से कार्य क्षेत्र में अपने पौरुष का परिचय देकर दृष्टिगोचर होंगी। इस भवितव्यता को हम सब लोग आंखों से मूर्तिमान होते हुए देखेंगे। गुरुदेव ने बिल्कुल प्रैक्टिकल टास्क हमें यहाँ पर बता दिए गए हैं, केवल हमें अपने आप को अलाइनमेंट करना है और ये हम लोगों को चर्चा करके और इसको जो मूर्त रूप देने में ये हमें ये करते रहना चाहिए। एक बात ये बताई गई है कि दूसरा जो गुरुदेव ने बताया है कि जन्म जन्मांतरों की जो सुसंस्कारी आत्माएं थी उनको खोज के निकाला भी गया। वो युग साहित्य का रसास्वादन कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, उसमें आनंद भी ले रहे हैं, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे इसको बोल के 1 मिनट में खत्म कर देते हैं कि महाकाल की अभिनव चुनौती स्वीकारने के लिए मतलब केवल स्वाध्याय तक उसका रसास्वादन करने तक बात पूरी नहीं बन पाएगी। महाकाल की अभिनव चुनौती स्वीकार करने से उतने भर पर ही संतोष नहीं किया जा सकता जो पिछले दिनों किया जा चुका है। ठीक है, ये लंबा संग्राम है, संभवतः प्रस्तुत परिजनों के जीवन भर चलते रहने वाला। 21वीं सदी आरंभ होने में अभी 10 वर्ष से भी अधिक का समय शेष है। इसको बहुत ध्यान से सुने कि जब गुरुदेव ने ये बात कही होगी तो मतलब 90 के आसपास ये बात कही होगी या फिर 85-86 के आसपास, तो 10 वर्ष से भी अधिक का समय शेष है। इस युग संधि वेला में तो हम सबको उस स्तर की तप साधना में संलग्न रहना है जिसे भागीरथी ने अपनाया, धरती पर स्वर्ग गंगा का अवतरण संभव कर दिखाया था। और हम सभी लोग जानते हैं कि पंचकोशी विशेषांक, अध्यात्म वैज्ञानिक विशेषांक और जितने कुंडली जागरण के विशेषांक सारे गुरुदेव ने उस समय निकाले। और पंचकोशी साधना को गुरुदेव ने कितने वर्ष का बताया? 10 वर्ष का। इसका मतलब 10 वर्ष उस समय से लेकर उस भागीरथी तप में हम लोग संलग्न रहते तो जरूर जो है उस तरह के महामानव जो है जरूर निकल के आते, लेकिन वो व्यवस्था नहीं बन पाई, वो बात नहीं बन पाई कि वो जो उस स्तर की तप साधना जो गुरुदेव ने उच्च स्तरीय तप साधना बोली थी, जिससे सावित्री साधना से हम सभी लोगों के भौतिक स्तर में प्रखरता आती, तो वो बात नहीं हो पाई जिसे भागीरथ ने अपनाया, धरती पर स्वर्ग अवतरण का कार्य आरंभ किया। महामानवों के जीवन में कभी कोई विराम नहीं होता। इसी परंपरा का निर्वाह उन्हें भी करते रहना है जिन्हें अपनी प्रतिभा निखारनी और निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में उपलब्धियां कमानी है। तो स्वाध्याय के साथ साथ में गुरुदेव ने यहाँ पे तप साधना में संलग्न रहने की बात भी कही है और सावित्री साधना की जो बात गुरुदेव ने कही वो पंचकोशी साधना ही है। हम अगर अपने स्तर को, अगर हम 20-25 साल से जुड़े हुए हैं, अपने स्तर को हम प्रखर बनाना चाहते हैं तो हमें साधना को जरूर करना होगा। और गुरुदेव ने भी इस बात को कहा है। पुरुषोत्तम जी भाई साहब कल इस बात को कह रहे थे कि जब से हम कर रहे थे, लेकिन जब से हम साधना से जुड़े प्रखरता और बढ़ गई। तो ऐसे ही प्रखरता जो है बढ़ेगी जब हम लोग साधना में संलग्न हो गए, सिंसियरली साधना करेंगे। तो 10 वर्ष कम से कम प्योर हमें तप साधना में लगाना है, प्योर हमें जो है उच्च स्तरीय साधना में लगाना है, ताकि हमारी क्षमता भी उस स्तर की बन पाए जैसा गुरुदेव हमसे अपेक्षा करते थे और नवयुग में हम लोग कोई विशेष भूमिका निभा पाए। तो ये काम जो है हमें स्तर पे करने और चिंतन करते रहना है। तो बहुत बहुत आभार। 3 मिनट का अतिक्रमण हो गया क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण था इस बात को जो है यहाँ पे रखना और अपने गतिविधियों के से अलाइन करना। जी धन्यवाद भैया। जी अमन भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नो डाउट भैया बहुत ही आवश्यक था, पुनः उसका विश्लेषण करके आपने अपने शब्दों में जिस तरह से उसको रखा है और करके स्पष्टीकरण किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आदरणीय सुमन जी भाई साहब का जो इतना बड़ा चैप्टर को भी बड़ा सहज तरीके से सभी को समझाया, पूरा विषय पूरा लिया। और अंत में सभी साधकों का बहुत बहुत आभार, बहुत ही धीरज के साथ सबने सुना और धैर्य बनाए रखा। आइए शांति मंत्र के साथ आज की कक्षा का समापन करेंगे। सभी का बहुत बहुत आभार। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय महिमा माता जी क्षमा करें, आज चर्चा का समय नहीं मिला, सभी से क्षमा प्रार्थी, सभी को प्रणाम। सभी साधकों को प्रणाम। प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। एक दिन और